नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब ये विधेयक कानून बन चुका है। तो बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जिसे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से पास करवाया गया और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए पहुंचा था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिग्नेचर कर दिया है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर और अब ये कानून बन गया है। जो संशोधन वक्फ बोर्ड में इस विधेयक के दौरान प्रावधान किए गए हैं वो सभी संशोधन अब कानून बन चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिग्नेचर कर दिया है और अब ये विधेयक कानून बन चुका है। यानी कि वक्फ में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वक्फ संशोधन बिल के जरिए वो तमाम बदलाव अब कानून की शक्ल में हैं। कई पॉइंट्स बदले गए हैं। मौजूदा वक्फ कानून में कई बदलाव किए गए हैं, खासकर पारदर्शी बनाने के लिए और वक्फ से जुड़ी संपत्तियों में अगर कोई विवाद होता है तो उसे किस तरह से निपटारा किया जाए, इसे लेकर बदलाव किए गए हैं। 1995 में जो एक विशेष प्रावधान था एक तरह से उसे थोड़ा कम किया गया है। तो फिलहाल राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये कानून बन गया है। अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला की कपाट पर ललाट पर पड़ेंगी। 4 मिनट तक सूर्य तिलक की ये प्रक्रिया चलेगी और इसके लिए मंदिर के ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर और लेंस स्थापित किए गए हैं ताकि सूर्य की किरणें सटीक रूप से रामलला की ललाट पर पहुंचे। मंदिर की भव्य सजावट की गई है। मुख्य द्वार से लेकर के मंदिर के गर्भगृह तक फूलों से सजावट की गई है। आज का दिन बेहद खास है, रामनवमी है। आज श्री राम का सूर्य तिलक होगा। 12 बजे सूर्य की किरणें राम जी के ललाट पर चमकती हुई नजर आएंगी। ये व्यवस्था कर ली गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। गर्भगृह के बाहर प्रातःकाल 3 घंटे 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रामचरितमानस का नवान्न पारायण होता है। भगवान के सामने भगवान के बधाई गान प्रतिदिन सायंकाल भगवान को सुनाए जाएंगे। मंदिर के ईशान कोण में जिस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ हुए थे उसी स्थान पर प्रभु राम से जुड़े एक मंत्र की 1,00,000 आहुतियां दी जा रही हैं। बहुत ही पावन मौका है, बहुत ही खास मौका है और इस वक्त रामपथ से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी, अयोध्या से निमेश गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रुख सबसे पहले ऋषभमणि त्रिपाठी का करते हैं। ऋषभ, क्या तैयारी की गई है? सजावट आपके पीछे दिख रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी दर्शन के लिए आते हैं और आज तो भव्य इंतजाम है। मेनका, देखिए मैं इस वक्त श्री रामलला मंदिर के मुख्य द्वार पर ही खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं जो द्वार है उसको कुछ इस तरह से सजाया गया है जैसे हमारे घरों में भी समाज में जैसे जन्मदिन बर्थडे का आयोजन होता है कुछ उसी तर्ज पर ही, क्योंकि भगवान श्री रामलला का जन्म स्थान है तो उस भावना के साथ ही उसको सजाया गया है। मुख्य जो द्वार है वहां पर शिवलिंग को भी फूलों से बनाया गया है। मां अन्नपूर्णा की भी तस्वीर लगी हुई है। जो शक्ति की उपासना की जाए तो मां दुर्गा की भी वहां पर एक तस्वीर लगी हुई है और ठीक बीच में भगवान श्री रामलला की जो अंदर स्थापना हुई है वो भी लगा हुआ है। बिल्कुल मुख्य द्वार पर उनके ठीक जो सूर्य का एक फूलों से लुक दिया गया है, उसके ठीक ऊपर वैष्णव तिलक है जो माथे पर लगाया जाता है।
तो बगल में शंख बना हुआ है। तो उस पूरी धार्मिक भावना के साथ इस गेट को फूलों से सजाया गया है और सुबह से ही लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं, भगवान श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक बेरोक टोक लगातार श्री रामलला के दर्शन जारी रहेंगे और जो ये बताया गया है कि 9:30 बजे से अभिषेक शुरू हो जाएगा, रामलला का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। फिर उसके बाद जो सबसे मुख्य कार्यक्रम है वो सूर्य तिलक है। 12 बजे 4 मिनट का ये सूर्य तिलक होगा, उसी दौरान उनकी आरती भी होगी। और जो बताया गया है कि 3 शुभ योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग, इन 3 शुभ योग के बीच में भगवान श्री रामलला का यहाँ पर सूर्य तिलक होगा। क्योंकि यहाँ पर राजकुमार के रूप में विराजमान हैं, लिहाजा आज उनको सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। उनके जो पीताम्बरी वस्त्र रहेंगे वो भी सोने चांदी से जड़े हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं की। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ लोगों के नजर आएंगे। लाखों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। अभी हमने खुद आईजी रेंज प्रवीण कुमार से बात की थी, उन्होंने कहा था कि अयोध्या पुलिस की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें सुरक्षा के साथ सुविधा दी जाए। तमाम जो पारंपरिक से लेके हाईटेक तरीके हैं सुरक्षा के, उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप कहाँ से आए दर्शन? आप अयोध्या से ही हैं। तो ऐसा पहले कभी देखने को मिलता था? नहीं, पहले नहीं मिलता था। पहले नहीं मिलता था? नहीं। तो अब अभी कैसे इंतजाम आपको लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम आए हैं गुरुग्राम से, हरियाणा गुड़गांव से। तो तय था कि रामनवमी को आएंगे? नहीं, हाँ, मैं तो हर साल आता हूँ, लेकिन ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है। रामनवमी का जो व्यवस्था है और जोगी जी के राज में सब कुछ शांति है, बहुत बढ़िया। आपने दर्शन किए? नहीं, अभी तो मैं स्टेशन से उतरा हूँ ट्रेन से। अब मैं जा रहा हूँ घाट पर, स्नान करूंगा, स्नान करके आएंगे, फिर दर्शन करेंगे। तो अकेले ही है, परिवार है पूरा? नहीं, हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सुकून है और बहुत बढ़िया साफ सफाई का ध्यान है। तो ये अनुभव है श्रद्धालुओं के अयोध्या नगरी पहुंचने के बाद। ऋषभ, लौटेंगे आपके पास, निमिष का रुख कर लेते हैं। निमिष, आज के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? जो आम दिनों में समय होता है दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए, आरती के लिए, उसमें क्या बदलाव आज किए गए हैं? नॉर्मल दिनों में सुबह 7 बजे भगवान रामलला का मंदिर खुलता था, दोपहर 12 बजे तक चलता था। क्योंकि आज भगवान रामलला का जन्मोत्सव और देश दुनिया से राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं, ऐसे में राम भक्तों के सहूलियत के लिए आज सुबह 6 बजे से मंदिर खोल दिया गया और ठीक दोपहर 12 बजे भगवान के जन्म के समय 5 मिनट के लिए लगभग वही जब भगवान को भोग और वस्त्र पहनाया जाएगा तो बदला जाएगा, बंद होगा। उसके बाद फिर लेकिन इस दरमियान मंदिर में दर्शन चलता रहेगा और तब उसके बाद फिर मंदिर खोल जाएगा। जिस जगह मौजूद है ये राम मंदिर का निकास द्वार है, इसमें भी बदलाव किया गया है। आम दिनों में अंदर टीला से बदलाव दर्शनार्थियों को दर्शन करा के निकाला जा रहा था, लेकिन भारी भीड़ का ध्यान में रखते हुए अब अंदर टीला खोला गया है, जहां से लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। लगातार सुबह 9:30 बजे से दर्शन का जो पूजन का दौर है वो शुरू हो जाएगा। भगवान के खोटस विधि से भगवान का अभिषेक किया जाएगा, जिसमें इत्र है, दुग्ध है, सरयू का पवित्र जल है, पवित्र नदियों का जल है और इसके बाद भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराया जाएगा। जो दिल्ली से बन के आया हो मशहूर ड्रेस डिजाइनर मनीष ने भगवान राम का जन्मोत्सव का जो पोशाक है वो तैयार किया। फिलहाल जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनसे बात करें। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर। कैसा रहा रामलला का दर्शन? बहुत अच्छा रहा। पूजन शुरू हो गया है? जी जी, बहुत अच्छा है। आज जन्मोत्सव के मौके पर अंदर सजावट कैसी लगी? बहुत अच्छा है। आप कैसा रहा? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है। भीड़ वगैरह बहुत है। हाँ, भीड़ है, लेकिन भीड़ पता नहीं चल रहा। एक्चुअली में 4 लाइन इतनी व्यवस्था दुरुस्त की गई है, चुस्त दुरुस्त की गई है कि 4-5 लाइन लगाया गया है। आराम से आदमी दर्शन कर रहा है और निकला जा रहा है। राम जन्मोत्सव का मौका है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अंदर की जो पूजन की विधि है, जो आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने पूजन वगैरह का देखा, कैसे चल रहा है? जी जी, बहुत बहुत सुंदर चल रहा है। आज देखिए भगवान राम का जन्मोत्सव है, आज एक उनका विशेष दिन है।
आज जो व्यक्ति सरयू में स्नान करके उनका दर्शन करता है, आज उसको विशेष लाभ होता है, क्योंकि आज प्रभु का जन्मोत्सव है। और बहुत ही बढ़िया सुंदर व्यवस्था, एकदम चौचक, सारे हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, सब बढ़िया व्यवस्था। भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ठीक सुबह 9:30 बजे धार्मिक अनुष्ठानों का दौर राम मंदिर में शुरू हो जाएगा। इसमें भगवान का अभिषेक होगा, 10:30 बजे तक अभिषेक चलेगा, 11:30 बजे तक भगवान का श्रृंगार किया जाएगा और 11:30 बजे 56 व्यंजनों का भगवान को भोग लगाया जाएगा, जो राम मंदिर के परिसर में ही बनाया जा रहा है। उसके साथ ही ठीक दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव की महाआरती होगी और फिर उसके बाद भगवान सूर्य रामलला के ललाट पर तिलक करेंगे। लगभग 4 मिनट का ये दौर रहेगा, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने सफल परीक्षण कर लिया है। कल 90 सेकंड का एक परीक्षण और भी हो चुका है, जिससे संशोधित कर ली गई है, किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होने वाली है। इसके साथ ही आज दिन भर अयोध्या अपने आराध्य के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में डूबी रहेगी। अयोध्या के प्रत्येक मठ, मंदिर, घर, प्रतिष्ठान में आज राम का जन्मोत्सव दिखाया जाएगा, चूंकि ये पारंपरिक कार्यक्रम है। उत्सव का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषभ और निमिष, पूरी जानकारी हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इससे पहले कल राम मंदिर के गर्भगृह में सूर्य तिलक का ट्रायल किया गया। भगवान रामलला का 90 सेकंड का भगवान सूर्य की किरणें उनकी ललाट पर देखने को मिली। 90 सेकंड तक भगवान सूर्य ने अपनी किरणों से तिलक किया। दिन में ठीक 12:08 पर सूर्य तिलक का ट्रायल किया गया। IIT रुड़की और IIT चेन्नई समेत देश के कई संस्थानों के वैज्ञानिकों की मौजूदगी में सूर्य तिलक का ट्रायल हुआ है। रामनवमी के मद्देनजर भी आज यूपी में हाई अलर्ट है। परंपरागत रास्तों से ही जुलूस निकाला जाएगा और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। रामनगरी अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में रामनवमी उत्सव को लेकर उत्साह है। अयोध्या, लखनऊ, फतेहपुर, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा समेत प्रदेश भर में अलर्ट घोषित किया गया है। जिलों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जुलूस निकालने की अनुमति सिर्फ परंपरागत मार्गों से ही होगी। नए रूट में कहीं भी जुलूस नहीं निकलेगा। रामनवमी को लेकर अयोध्या में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राम भक्तों को सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और इसे लेकर अयोध्या के नया घाट चौकी क्षेत्र में बैठक हुई है। बैठक में IG अयोध्या और SSP मेला ड्यूटी पर आए अधिकारी शामिल हुए। सुरक्षा बलों को निर्देश देते हुए IG अयोध्या ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा ध्यान में रखा जा रहा है। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी प्लान तैयार किए गए हैं। गर्मी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम के साथ मिलकर बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डायवर्जन प्लान पर काम चल रहा है। इधर CM योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं। चैती नवरात्र के महानवमी पर CM योगी 101 कन्याओं का पूजन करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर से नशे के खिलाफ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जागरूकता गाड़ी को CM योगी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले कल शाम CM योगी ने दुर्गा अष्टमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में महानिशा की पूजा की थी। CM योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। गीडा में ये नया इथेनॉल प्लांट बना है। CM योगी दोपहर 3 बजे गीडा सेक्टर 26 में कियान डिस्टिलरीज की नई डिस्टिलरी का उद्घाटन करेंगे। 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित इस डिस्टिलरी की रोजाना इथेनॉल उत्पादन क्षमता 3.5 लाख लीटर होगी। ये इथेनॉल प्लांट आज अनाज आधारित है।
आपको बता दें, बायोफ्यूल को बढ़ावा देने की नीति के तहत इथेनॉल उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है और अब गोरखपुर में भी इस क्रांति में अपनी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 45 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को शुरू हुआ सफर तय करते हुए बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराएंगे। उसके बाद वो दिल्ली के लाजपत नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। स्थापना दिवस के मौके पर यूपी बीजेपी भी कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में प्रदेश पार्टी कार्यालय में दोपहर 12 बजे पार्टी का झंडा फहराएंगे। स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होंगे। यूपी की सभी विधानसभा क्षेत्र और बूथों पर पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी द्वारका स्थित जगत मंदिर पहुंच चुके हैं। आज उनकी पदयात्रा संपन्न हो रही है। अनंत अंबानी पिछले कई दिनों से जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा कर पहुंचे। द्वारका में आज उनकी यात्रा संपन्न होने वाली है। अनंत अंबानी के साथ उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी पदयात्रा में दिखी। रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत किया। हो गया चलो चलिए आइए राम दुर्गा काली का ओम जयो मां जगदम्बे। हम सब सनातनी हिंदू धर्म एक जीवन का तरीका है। हमारे धर्म में कोई सही कोई गलत नहीं है और हम सब मैं तो खुशी खुशी भगवान से प्रेम करता हूँ और हिंदू धर्म मेरे लिए हमारा सब कुछ है। और हिंदू धर्म एक प्यार भरा सा धर्म है और हिंदू धर्म सबका धर्म है। सीएम योगी ने आग लगने की घटनाओं को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि प्रभावित लोगों को समय से हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए और कहा कि आपदा प्रभावित को समय से हर संभव मदद मिलनी चाहिए। गर्मी के मौसम में आग की घटनाएं रोके जाने की भी कोशिश होनी चाहिए। सजग रहें और सभी जिलों के अग्निशमन केंद्र पूरी तरह से सक्रिय रहे। आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किए जाए और आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत आयुक्त कार्यालय सक्रिय है। आगरा में बिल्डिंग गिरने के मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। कल शाम निर्माण कार्य के दौरान जर्जर बिल्डिंग धराशायी हो गई थी। इस इमारत के नीचे 10 लोग दब गए थे। रेस्क्यू कर सभी को निकाल लिया गया। इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। 8 का इलाज जारी है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के सेक्टर 7 आवास विकास में यह हादसा हुआ। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करें कम से कम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।